साथियों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल आईटीज थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल आईटी बनाई गई है। बीते 5-6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। साथियों, बीते 5-6 सालों से हायर एजुकेशन में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ नए इंस्टीट्यूशन खोलने तक ही सीमित नहीं है। इन संस्थाओं में गवर्नेंस में रिफॉर्म से लेकर जेंडर और सोशल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया गया है। ऐसे संस्थानों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक फैसले ले सकें। पहले आईआईएम एक्ट के उसके तहत देश भर के आईआईएम्स को ज्यादा अधिकार दिए गए। मेडिकल एजुकेशन में भी ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी। इसे दूर करने पर भी जोर दिया गया। आज देश में मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जा चुका है। होम्योपैथी और दूसरी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की पढ़ाई में रिफॉर्म्स के लिए भी 2 नए कानून बनाए जा रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में हो रहे रिफॉर्म से देश के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादा सीटें मिलनी सुनिश्चित हो रही है। साथियों, राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वडियार जी, उन्होंने अपने पहले कॉन्वोकेशन संबोधन में कहा था, अच्छा होता मैं अपने सामने एक नहीं 10 लेडी ग्रेजुएट्स देख पाता। मैं अपने सामने आज अनेक बेटियों को देख रहा हूं जिन्हें आज डिग्रियां मिल रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज यहां डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की एक और पहचान है। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। 4 साल पहले देश की आईआईटी में बेटियों का एनरोलमेंट जहां सिर्फ 8% था, वो इस वर्ष बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा यानी 20% तक पहुंच चुका है। साथियों, एजुकेशन सेक्टर में ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
नई दिशा, नई मजबूती देने वाली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक देश के पूरे एजुकेशन सेटअप में फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे युवा तेजी से बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, एडॉप्टेबल हो। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी बहुत ध्यान दिया गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि मैसूरू यूनिवर्सिटी ने इस पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, तेजी दिखाई है। मुझे लगता है कि एनईपी के आधार पर आप मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अब जहां तक आपके सपनों और सामर्थ्य का विस्तार हो, उसके मुताबिक आप विषयों का चयन कर सकते हैं। इसमें आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी और लोकल कल्चर साथ साथ पढ़ सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोकल चीजों को बढ़ाने में कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में ये जो चौतरफा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। पहले कुछ फैसले होते भी थे तो वो किसी एक सेक्टर में होते थे और दूसरे सेक्टर छूट जाते थे। बीते 6 सालों में मल्टीपल रिफॉर्म्स हुए हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में रिफॉर्म हुए हैं। अगर एनईपी देश के एजुकेशन सेक्टर का फ्यूचर सुनिश्चित कर रही है, तो ये आप जैसे युवा साथियों को भी एम्पावर कर रही है।